मेरा नाम आयुष है। मैं पटना के भरूच जिले का रहने वाला हूँ। इस बार दिवाली की छुट्टियां मनाने मैं अपने मामा के घर गया था। वहां जाकर पता चला कि मेरी मौसी की दोनों बेटियां सोना और कोमल और उनका बेटा भी दिवाली मनाने आए हुए थे। वे सब हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं और छुट्टियों में मामा के घर आते हैं। हम सब जब भी मिलते, दिन भर खूब धमाल करते और रात में गेम्स खेलते। लेकिन इस बार मेरा ध्यान बार सोना की ओर जाता। शायद उसे भी इस बात का अंदाजा था। मामा के घर में 3 कमरे और एक बड़ा हॉल था। हॉल में नाना नानी चारपाई पर सोते थे। एक कमरा छोटे मामा का था और एक कमरा खास हमारे लिए। नानी हमेशा हमारे लिए एक लाइन में गद्दे बिछा देती थी और हम सब उसी पर लेट जाते। सोना के बाद भी हम देर रात तक मस्ती करते। इस बार भी वैसा ही हुआ। मैं दोपहर को पहुंचा, सबसे नमस्ते की और बातचीत में दिन निकल गया। रात में खाना खाने के बाद नानी ने हमारे लिए 4 गद्दे एक लाइन में बिछाए। पहला गद्दा मेरे लिए था, बाकी 2 मौसी के बच्चों के लिए। एक गद्दा कमरे के कोने की ओर था। मौसी के बेटे को कोने में सोने से डर लगता था, इसलिए वह बीच में सोने की जिद करने लगा। वह हमेशा अपनी बहन सोना के साथ सोता था, तो वह बीच में आ गया। कोने की तरफ कोमल सोई, बीच में उसका भाई और उसके बगल में मोनू, यानी सोना मेरे ठीक बगल में थी। दिसंबर का महीना था और ठंड खूब पड़ रही थी। रात में ठंड के कारण मेरी नींद खुली। मेरी नज़र सोना की तरफ गई। उसने रजाई ओढ़ रखी थी और वह गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा रजाई से थोड़ा बाहर था और चांदनी में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखता रहा और मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अगली सुबह दिवाली का दिन था। मामा के घर में उत्साह का माहौल था। नानी और मम्मा सुबह से ही पूजा की तैयारियों में जुट गए थे। सोना, कोमल और उनका भाई रंगोली बनाने में लगे थे और मैं भी उनकी मदद करने लगा। सोना ने मुझे रंगोली के लिए रंग चुनने को कहा और जब मैंने एक गलत रंग उठा लिया तो वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी जो मेरे दिल को छू गई। हमने मिलकर एक सुंदर रंगोली बनाई और बीच-बीच में सोना की नजरें मुझसे मिलती तो मैं थोड़ा शर्मा जाता। दोपहर में हम सबने मिलकर घर को सजाया। दिए, लाइट्स और फूलों की मालाएं लगाईं। नानी ने हमें लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार होने को कहा। सोना ने एक लाल सलवार सूट पहना था और उसे देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूजा के दौरान हम सब एक साथ बैठे। नानी ने मंत्र पढ़े और हमने दिए जलाए। उस वक्त का माहौल इतना पवित्र और खुशनुमा था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उस पल में खो गया। शाम को दिवाली की असली रौनक शुरू हुई। हम सब ने मिलकर पटाखे जलाए। सोना को फूलझड़ियाँ बहुत पसंद थीं और वह बार-बार मुझे अपनी फूलझड़ी दिखाती जैसे कोई बच्चा खुश हो रहा हो। मैंने भी एक फूलझड़ी जलाई और उसके साथ खड़ा हो गया। हम दोनों हंसते-हंसते एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। उस पल में मुझे लगा कि शायद सोना को भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। रात में खाना खाने के बाद हम फिर से हॉल में इकट्ठा हुए। नानी ने फिर से गद्दे बिछाए और इस बार भी वही व्यवस्था थी। मैं एक गद्दे पर, सोना मेरे बगल में और उसका भाई और मोनू बाकी गद्दों पर। हमने थोड़ी देर तक गप्पे मारी और फिर धीरे-धीरे सब सोने लगे। लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। ठंड फिर से बढ़ रही थी और मैंने देखा कि सोना ने अपनी रजाई कसकर ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा फिर से चांदनी में चमक रहा था। और अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में इसी स्टोरी की जैसी ही कहानियाँ हैं वीडियो आ रहा है, इसे भी वॉच कर सकते हैं।